हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा लाइव में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम को क्रैक करने के उद्देश्य से हम आपके लिए एक सीरीज लाए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज। इस सीरीज में हम आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन करा रहे हैं। चैप्टर वाइज जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो आरपीएफ में आए हो, रेलवे ग्रुप डी में आए हो या एनटीपीसी में आए हो, तो हम उन सभी क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज के रूप में। तो आज जो है, आज क्लास 6 है। इससे पहले हम क्लास 5 कर चुके हैं और प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास चल रही है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन जो है पिछले सालों में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है और उसे 20% की छूट पर बेचा जाता है। इस बिक्री का शुद्ध परिणाम ज्ञात करना है। इस बिक्री का शुद्ध परिणाम आपको निकालना है, यानी कितने प्रतिशत इसे लाभ होगा या कोई लाभ होगा या नहीं होगा, हानि होगी, यह आपको बताना है। तो जब भी आपके पास अंकित मूल्य पे बेस्ड कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको करना क्या है। जब भी आपके पास अंकित मूल्य पे कोई वेस्ट क्वेश्चन आ जाए, मतलब उस पर आधारित कोई क्वेश्चन आ जाए, तो सबसे पहले आप लिख लोगे यहाँ पे सीपी, एसपी और एमपी। अभी क्या चीज है सीपी, एसपी और एमपी? सीपी होता है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, और एसपी की बात करें ये होता है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, और इधर एमपी की बात करें ये होता है आपका मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य। ये अंकित मूल्य होता है, लिख देते हैं हम इसको, ये अंकित मूल्य होता है, ठीक है दोस्तों। और ये क्या होता है? ये विक्रय मूल्य होता है, और ये क्या होता है? ये क्रय मूल्य होता है, ठीक है। चलिए, यहां तक तो आपको समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन में क्या कहता है? क्वेश्चन में कहता है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक रखा है। मतलब ये जो अंकित मूल्य है, ये क्रय मूल्य से ज्यादा रखा हुआ है, ये ज्यादा रखा हुआ है। तो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को? तो बहुत ही सिंपल तरीका बताने वाला हूं। चलिए देखते हैं क्या तरीका हो सकता है इसको करने का। क्वेश्चन को आपको कह रहा है कि अब 20% ज्यादा रखा है, तो 20% को मेरे भाई आप क्या लिख सकते हो? 20/100, ठीक है। जब इसे आप काटोगे तो कितना आ जाएगा? 20 से कम 20, 20 पंजे 100, यानी 5 रुपए और 1 रुपए ऊपर आ गया। तो इसका मतलब हुआ क्या? इसका मतलब ये हुआ कि किसी वस्तु का मूल्य जो था वो 5 रुपए था, यानी कॉस्ट प्राइस जो था 5 रुपए था, और ज्यादा रखा। ये कह रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक रखा है। तो कितना अधिक रखा है? ये रखा भैया 1 रुपए अधिक। तो जो आपका मार्केट प्राइस होगा, जो एमपी होगा, वो कितना हो जाएगा? वो 6 रुपए हो जाएगा। यानी आपका जो क्रय मूल्य है वो तो 5 रहेगा, और ज्यादा रखा है, कितना ज्यादा रखा है? 1 रुपए ज्यादा रखा है, तो एमपी हो गया आपका 6। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करने होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। इससे क्या होता है? इससे कैलकुलेशन जो है बहुत कम हो जाती है। और दूसरा तरीका आप और भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक रखा जाता है। तो क्रय मूल्य मान लेते हैं हम 100 था, अधिक रखा जा रहा है कितना? 20% यानी 120। ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। या 5 और 6 की जगह पे आप 100 और 120 भी लिख सकते हो। हम ऐसे कर लेते हैं रेशो वाले मेथड से, क्योंकि रेशो वाले मेथड से कैलकुलेशन जो है बहुत कम हो जाती है, ना के बराबर। और कहता है और उसे 20% की छूट पर बेचा जाता है। 20% की छूट पर बेचा जा रहा है। आपको पता है जो डिस्काउंट होता है वो किस पे दिया जाता है? वो हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है। यानी कितनी छूट पे बेच रहा है? 20% की छूट पे बेच रहा है। 20% को आप मेरे भाई क्या लिख सकते हो? 1/5, यानी 5 रुपए उसका क्या था? अंकित मूल्य था, यानी मार्केट प्राइस जो था वो 5 रुपए था, ठीक है। छूट कितने रुपए की दी? सर 1 रुपए की छूट दी, तो 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा। घटाने के बाद जो आएगा वो आता है हमेशा सेलिंग प्राइस, यानी अंकित मूल्य में से अगर डिस्काउंट घटा दो तो क्या आएगा आपका? विक्रय मूल्य ही तो आएगा। तो बस आपका क्वेश्चन जो है खत्म हो गया। कह रहा है इस बिक्री का शुद्ध परिणाम ज्ञात करो। भैया बता दो, लाभ हुआ है तो लाभ बता दो, हानि हुई है तो हानि बता दो। बहुत सिंपल है। क्या करना है आपने मेरे भाई? देखो, यहां पर 6 है, यहां पे 5 है, ठीक है। जब भी आपके पास 2 नंबर हो, यानी एक साइड में 2 नंबर आपको दे रखे हो, उनको क्या करोगे? उनको कर लोगे इक्वल। यानी 6 है तो यहाँ पे 5 है, तो इसकी यहाँ 5 से गुणा कर दो। यहाँ पे 6 नहीं है तो यहाँ पे 6 से गुणा कर दो। अब देखो 6 पंजे 30, 5 6 30, ठीक है। यहाँ 6 से गुणा हुई है तो इसको भी 6 से गुणा करो। यहाँ ऊपर 5 से गुणा हुई है, इसको भी ऊपर 5 से गुणा करो, ठीक है। अब जो आएगा वो लिख दो। यहाँ 6 पंजे 30 का 30 ऐसे रहेगा, ठीक है। रेशो 6 चौक 24 हो गया, ठीक है, रेशो, और 5 पंजे 25 हो गया।
क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। अब देख लो कि भैया लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। अब देख लो लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। आप देख रहे हो 25 रुपए उसका क्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य कितना है 24 रुपए। कितने रुपए की हानि हो रही है सर? 1 रुपए की हानि हो रही है। ठीक है, और ये वाला हिस्सा कब आता है? हमेशा नीचे आता है जब आप लाभ हानि प्रतिशत निकालते हैं। तो काट दो से 25 एकम 25 और 25 चौके 100। तो हानि कितनी आ गई भैया? हानि आ गई 4%। हानि आ गई 4%, क्योंकि हानि हो रही है 25 रुपए की चीज 24 रुपए में बेच दी, तो 4% हानि आ गई, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो गया। तो कुछ था इसमें नहीं था, लेकिन लोगों को डर लगता है। डर कब लगता है? जब डिस्काउंट का क्वेश्चन आ जाता है। वैसे तो कर लेते हैं, जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है कर लेते हैं, लेकिन जब डिस्काउंट की बात आती है तो लगने लगता है डर। तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप इसको इस तरीके से करोगे तो क्वेश्चन जो है कम कैलकुलेशन में आराम से हो पाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और करते हैं अगला क्वेश्चन सॉल्व। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, क्या है इस क्वेश्चन में? चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है दो समान वस्तुओं को 200 रुपए प्रत्येक की दर से बेचा जाता है। दो वस्तुएं हैं, प्रत्येक को 200 रुपए में बेचा जाता है। कह रहा है जिनमें से एक पर 10% का लाभ होता है, किंतु दूसरी पर जो है 10% की हानि होती है। शुद्ध प्रतिशत हानि या लाभ ज्ञात करो। तो करना कैसा इस क्वेश्चन को? बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, आप जब भी देखोगे इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे रखा होगा तो आपको क्या करना है? ऑप्शन देख लेने हैं। ऑप्शन प्रतिशत में है, प्रतिशत में है, प्रतिशत में है, प्रतिशत में है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो ये आपको 200 दे रखा है इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, इसका कोई भी यूज नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि एक वस्तु को 10% लाभ पे बेचा जा रहा है, दूसरी को हानि पे बेचा जा रहा है, तो आप मेरे भाई क्या करोगे? आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। एक्स स्क्वायर अपॉन में 100। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन में 100, और जो भी इसका परिणाम आएगा वो हमेशा हानि आएगी। जो भी इसका परिणाम आएगा वो हमेशा हानि आएगी। तो x का मतलब क्या हो गया? x का मतलब ये हो गया ये और ये, यानी ये 10 और ये 10, और ये हमेशा आपको सिमिलर दे रखे होंगे। तो 10 का स्क्वायर कर दोगे, x की जगह पे आपने 10 रख दिया और 10 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, 10 धाम क्या हो गया सर? 10 धाम हो गया 100 और बटे में 100। क्या आ गया परिणाम? परिणाम आ गया 1% की हानि। 1% की हानि आ गई। क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। 1% की हानि, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो गया। कुछ था क्वेश्चन में? कुछ नहीं था। तो आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान हमेशा यही रखना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और आपको रुपीज में वैल्यू नहीं पूछी हो, प्रतिशत में पूछ रखी हो कि कितने प्रतिशत हानि या लाभ होगा, तो आपको क्या करना है? हमेशा एक्स स्क्वायर बटे में 100 का ये ट्रिक लगानी है। और ठीक है, एक्स की वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वायर किया, बटे में 100 का 100 रहेगा। ये 100 बटे 100 काट दिया आपने, 1% आ गया। और जो भी परिणाम आएगा इसका ऐसा करने पे, वो हमेशा हानि होगी। वो हमेशा क्या होगी? वो हमेशा हानि होगी। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। बस आपको ध्यान ये चीज रखनी है। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? चलिए देखते हैं। कह रहे 1000 रुपए की क्रय मूल्य वाली एक वस्तु को 5% की हानि पर बेचा जाता है। ठीक है, और प्राप्त धन से खरीदी गई एक अन्य वस्तु को पुनः 5% लाभ पर बेचा जाता है। इनमें कितना लाभ या हानि प्रतिशत हुई? तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन को किया है वैसे ही करेंगे। एक बात आप याद रखना। क्या याद रखना है? वही आपको क्या याद रखना है? एक्स स्क्वायर बटे में 100। एक्स स्क्वायर बटे में 100, यही याद रखना है। एक्स की वैल्यू क्या है सर? यहां भी 5, वहां भी 5, यानी एक्स की वैल्यू हो गई 5 का स्क्वायर और बटे में 100। ठीक है, किसी भाई कोई दिक्कत नहीं। 5 पंजे 25 हो गया और बटे में 100 आपका ऐसे ही रहा। जब इसे आप भाग करोगे कितना आ जाएगा? 0.25%। 0.25% आपका आ जाएगा। चलिए यहां लिख लेते हैं, इसको साफ साफ नजर आए। 5 पंजे 25 हो गया बटे में 100। ठीक है, और बराबर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.25%। ठीक है, तो क्या 0.25%? और ये हमेशा क्या आता है? ये हमेशा हानि आती है, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था। तो क्या 0.2% आपको कहीं दिख रहा है? यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो सर ये प्रतिशत में है लेकिन ये लाभ है, तो ये तो हो नहीं सकता। ये हानि है लेकिन 2%, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ पे 2% है नहीं, यहाँ पे रुपीज दे रखे हैं। इसका मतलब आपको इस क्वेश्चन में जो है और कुछ भी करना है। क्यों करना है? क्योंकि भैया प्रतिशत में आंसर तो है नहीं।
हमें रुपीस में आंसर बताना है तो बिल्कुल मत घबराना, बहुत सिंपल तरीका है। जो 1000 रुपए दे रखा है आपको उसको उठा लाओ और उसका क्या निकाल दो 0.25%, 0.25 और प्रतिशत का नीचे 100। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, काट दो इसे, इस पॉइंट से पॉइंट हटेगा यहाँ पे तो ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगी। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगी तो बचा क्या आपके पास 25/10, 25/10 को क्या लिख सकते हो 2.5 रुपीज, 2.5 रुपीज। और ये हमेशा क्या आता है, ये हमेशा हानि आती है। ठीक है, ये हमेशा हानि आती है। तो 2.5 रुपीज की हानि हुई है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो गया। तो अब आपको प्रतिशत में निकालना भी आ गया और रुपीज में निकालना भी आ गया। अगर रुपीज में पूछ लेता है तो रुपीज में भी निकाल सकते हो, ये हमेशा हानि आती है। ठीक है, तो रुपीज में भी निकाल सकते हो और उसके बाद अगर प्रतिशत में पूछ ले तो प्रतिशत में भी अब निकाल पाओगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए निपटा देना। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन लेते हैं सेम सिमिलर टाइप का। कहता है बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स 2 माइक्रोवेव प्रत्यक्ष 4800 रुपए की दर से बेचता है। ठीक है, कह रहा है एक पर उसे 20% का लाभ होता है, एक पर क्या हो रहा है भैया 20% का लाभ हो रहा है और दूसरे पे 20% की हानि हो रही है। पूरे लेन देन में कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि होगी। आपको एक बात तो कंफर्म होगी कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हमेशा हानि हो रही होगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जब हम लिखते हैं x² बटे में 100 तो इसका जो भी रिजल्ट आता है वो हमेशा क्या होता है, वो रिजल्ट हमेशा हानि में होता है। तो इसका मतलब आपको हानि हो रही होगी। तो ये आंसर तो बिल्कुल नहीं हो सकता भैया, ये भी नहीं हो सकता। तो 2 ऑप्शन बचे आपके पास, 5% और 4% हानि। ठीक है, रुपीज में इस बार निकालना नहीं है क्योंकि आपको प्रतिशत में निकालना है। तो कैसे करते थे, x की वैल्यू क्या लिखोगे सर 20 लिख देंगे हम, तो 20 का स्क्वायर और बटे में 100। ठीक है, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 400 होता है बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितना बचा 4%। और ये 4% क्या आता है, ये हमेशा हानि आती है, ये हमेशा हानि आती है। तो हानि 4% कौन सी है, ऑप्शन डी आपका सही हो गया। तो ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे ग्रुप डी में। तो कुछ था इसमें, कुछ नहीं, चंद सेकंडों का क्वेश्चन था, बल्कि इनफैक्ट आपको ये लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती, आप मन में कैलकुलेट करके बता दें कि 4% जो है हानि है। कैसे, 20 दे रखा था तो 20 की 20 से गुणा होगी 4%, तो आपका 400 आ जाएगा। 400 आ गया, 400 बटे में 100 होता है, जीरो से जीरो कट जाएंगे यानी 4% सीधे सीधी हानि आ जाएगी। तो कुछ भी नहीं है भैया, अगर बस आपको करने का तरीका पता होना चाहिए। इससे पहले अगर आपको ये पता होता तो आप कर लेते। ठीक है, तो अब जब भी क्वेश्चन आए आपको यही याद रखना है, हमेशा हानि आएगी। जब भी इसको सॉल्व करोगे हमेशा आंसर में हानि आएगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। और कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी होता है, आप एक चीज पढ़ते हो, नोटिस करते हो कि 20% यहाँ पे लाभ हुआ है और यहाँ पे 20% जो है हानि हो गई है, इसका मतलब 0 हो गया होगा। यानी ऑप्शन में आपको दे देगा कि ना तो लाभ हुआ भैया ना तो हानि हुई, ये दे देगा। और आप जो है इसे पढ़ने के बाद टिक कर जाओगे कि 20% का लाभ हुआ फिर हानि हो गई तो 0 हो गया। लेकिन ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमेशा जो होगी ऐसी कंडीशन में क्या होगी, हमेशा हानि होगी। ऐसी कंडीशन में हमेशा हानि होगी और हानि निकालने का तरीका मैंने आपको बता चुका हूं। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं कैसा क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है। चलिए दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पिछले क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूं। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को और देखते हैं कैसे करेंगे। कह रहे 40 रुपए में 8 की दर से पेन खरीदे जाते हैं। ठीक है, खरीदे गए हैं। फिर कह रहा है 40 रुपए में 6 की दर से पेन बेचे जाते हैं। एक बार खरीदे गए हैं और एक बार बेचे गए हैं। और फिर कहता है इसका लाभ या हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। तो आपको मैंने पिछली क्लासों में इसको करने का तरीका बताया था, बहुत सॉलिड तरीका था। क्या करने था भाई मेरे, आपको सिंपली आपको लिख लेना था एक तरफ प्राइस, ठीक है, और एक तरफ लिख लेना था आर्टिकल। आर्टिकल मतलब वस्तु, प्राइस मतलब जो आपका मूल्य दे रखा है, कितने रुपए की खरीदी बेची गई है। चलिए कह रहा है 40 रुपए में 8 की दर से पेन खरीदे गए हैं। खरीदे गए हैं यानी कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, दिख रहा है आपको, यस दिख रहा है, विजिबल है। कॉस्ट प्राइस है कितना है सर, 8 रुपए की दर से 40 रुपए के खरीदे गए हैं। तो प्राइस कितना हो गया सर, प्राइस के नीचे 40 लिख दो और जो आर्टिकल है कितनी वस्तुएं खरीदी हैं, 8 खरीदी हैं, तो इसके नीचे हमने 8 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद कहता है कि 40 रुपए में 6 की दर से बेच दिए हैं। बेच दिए हैं इसका मतलब भैया सेलिंग प्राइस हो गया। कितने रुपए के, 40 रुपए के, तो प्राइस के नीचे 40 लिख दिया। आर्टिकल की बात करें कितनी वस्तु थी, 6 वस्तु थी, उसके आर्टिकल के नीचे आपने 6 लिख दिया।
ठीक है, इतना लिखने के बाद क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया आपका। आपको करना क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको कर लेनी है इन वस्तुओं को बराबर, यानी जो आर्टिकल आपको दे रखे हैं मेरे भाई इनको कर लोगे बराबर। कैसे बराबर करोगे सर? एक तरीका तो यह है कि ऊपर 6 से गुणा कर दो, नीचे 8 से गुणा कर दो, तो भी बराबर हो जाएंगे। दूसरा तरीका है आपका कि 8 दिया 24 हो गया, 6 चौक 24 हो गया, यानी दोनों को आपने 24 बना लिया, दोनों को आपने क्या बना लिया? 24 बना लिया। तो दोनों तरीके से कर सकते हो, बस बराबर होनी चाहिए। अब देखो बराबर हो गया, 8 के 24, 6 चौक 24, ठीक है। इधर 3 से गुणा करिए तो इधर भी आप 3 से गुणा करोगे, इधर 4 से गुणा किया है तो इधर भी आप 4 से गुणा करोगे, यानी फाइनली आपका जो कॉस्ट प्राइस आ गया वो कितना आ गया? कॉस्ट प्राइस आ गया आपका कितना सर? 4 तिया 12, 120। सेलिंग प्राइस कितना आ गया सर? सेलिंग प्राइस आ गया 4 चौक 16, यानी 160 रुपए। आपसे पूछा क्या है कि लाभ या हानि प्रतिशत निकाल दो, तो बहुत आसान है। 120 रुपए की चीज थी 160 रुपए में बेच दी, 120 रुपए की चीज 160 रुपए में बेच दी, कितने रुपए का फायदा हो रहा है सर? सीधा सीधा 40 रुपए का फायदा हो रहा है। और जो आपका लाभ प्रतिशत है वो किस पे निकलता है? वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, 120 आ जाएगा आपका नीचे गुणा में 100, ठीक है। इसको काट लेते हैं, 0 से 0 खत्म हो जाएगी, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो कितना आ गया आपके पास? आपके पास आ गया 100 बटे में 3% लाभ, ठीक है। लाभ आया क्योंकि 120 रुपए की चीज 160 में बेची है, तो लाभ आ गया आपका, लाभ प्रतिशत 100 बटे में 3%। तो जब इसको भाग करोगे तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, 33.33%, ठीक है, ये लाभ हो जाएगा। अगर ऑप्शन में ये भी ना दे रखा हो तो ऑप्शन में आपको ये दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं? आपको ये दे सकते हैं 33 सही 1/3%। तो आपको जो भी ऑप्शन में दे रखा हो, चाहे ये दे रखा हो चाहे ये दे रखा हो, छोड़ के मत आना, ठीक है। ये भी दे सकता है वो ऑप्शन में, ये भी दे सकता है, दोनों का मतलब एक ही है, 33.33% लाभ। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये जो है पैटर्न, ये जो तरीका है अच्छे से समझ आ गया होगा। चंद सेकंडों में ऐसे क्वेश्चन को उड़ा दोगे आप, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा है 33 मीटर कपड़े की बिक्री पर हुए लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। कह रहा है यदि इस बिक्री में हुआ लाभ जो है वो 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर होता है। तो मैंने आपको ये ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन जो है पिछली क्लासों में करा चुके हैं, कई क्वेश्चन कराए हैं मैंने आपको। ऐसे में मैंने आपको क्या बताया सर? पहले देखोगे क्या हो रहा है सर? लाभ हो रहा है हमें, क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है हमें। किस पे लाभ हो रहा है भैया? ये लाभ हो रहा है हमें विक्रय मूल्य पे, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य को नीचे लिख लोगे, विक्रय मूल्य को नीचे लिख लोगे, ठीक है। क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। देखो लाभ कितना हो रहा है सर? लाभ हो रहा है हमें 11 रुपए का, लाभ हो रहा है हमें 11 रुपए का। विक्रय मूल्य कितना है सर? विक्रय मूल्य जो है 33 मीटर बिक्री, 33 मीटर कपड़े की बिक्री पर हुए, तो 33 मीटर जो है आपका जो है सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस आपका हो जाएगा 33। तो आपके पास लाभ है, सेलिंग प्राइस है, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अगर रेशियो निकाल दोगे तो आपका जो है लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत आराम से निकल पाएगा। चलिए, विक्रय मूल्य कितना है? 33 रुपए है, लाभ कितना है? 11 रुपए है। यानी अगर आपको मैं बता दूं कैसे निकालते हैं, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई? सेलिंग प्राइस होता है माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, यही होता है प्रॉफिट का फॉर्मूला, ठीक है। तो प्रॉफिट है आपका कितना? 11 रुपए है। सेलिंग प्राइस कितना है सर? सेलिंग प्राइस जो है 33 रुपए है, सेलिंग प्राइस जो है 33 रुपए है माइनस कॉस्ट प्राइस। ये प्लस का 33 इधर आएगा तो माइनस का 33 हो जाएगा, तो माइनस का 22 बराबर माइनस का सीपी, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, यानी सीपी आ जाएगा आपका 22 रुपए। सीपी कितना आ गया? 22 रुपए, तो सीपी आ जाएगा 22 रुपए, आप यहां पे लिख दोगे, ठीक है। और सेलिंग प्राइस आपका कितना है? 33 रुपए है। अगर आप ये सब ना करना चाहो तो क्या करोगे? अगर आप ये सब ना करना चाहो तो क्या करोगे? तो सिंपली आप देख रहे हो कि किसी वस्तु को 33 रुपए में बेचा है और उस पर लाभ कितना हो रहा है? 11 रुपए का लाभ हो रहा है। यानी कितने रुपए की वस्तु रही होगी भैया? 22 रुपए की रही होगी। 22 रुपए की वो वस्तु थी और 11 रुपए के लाभ पे बेच दी, तो कितना हो गया? 33 हो गया। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, बेसिक चीज है एकदम, ठीक है। तो 22 रुपए की कॉस्ट प्राइस हो गई, सेलिंग प्राइस हो गई 33 रुपए की, तो इन दोनों में कितने रुपए का लाभ हो रहा है? तो आप देख रहे हो सीधा सीधा हमें लाभ हो रहा है 11 रुपए का, ठीक है। और ये चीज आती है हमेशा नीचे उठ के, ठीक है, बटे में
100। जब आप काटोगे 11 दूनी 22 हो जाएगा, 2 से ये 50 बार में कट जाएगा, तो 50% आपका क्या आ जाएगा, 50% आपका लाभ आ जाएगा। तो 50% लाभ ही हो रहा है, अगर लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो तो 50% यानी ऑप्शन डी जो है आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो। कुछ नहीं होता, बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता है कि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो क्वेश्चन भी आप थोड़े लेवल जो है चेंज होते जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन जो है एग्जाम में बेसिक पूछे जाते हैं, और जो कुछ क्वेश्चन हैं वो टफ पूछे जाते हैं, यानी नए नए बना के पूछे जाते हैं। नए इसलिए बनाए जाते हैं कि बच्चा उनमें फंसे और अपना टाइम जो है दे बैठेगा, तो जो उसको आते होंगे वो भी छूट जाएंगे। तो बस यही वो चीज़ वो चाहते हैं, एग्जामिनर जो है यही चाहता है। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है ये, तो आप करते ही हुए आए होंगे। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एसएससी में भी पूछ ले जाता है। कब आया हुआ है ये, आरआरबी आरपीएफ एसआई में आया हुआ है। तो आरपीएफ एसआई में आया हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके में नहीं आएगा, भैया आपके में भी आ सकता है, ग्रुप डी में भी। ठीक है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि उसमें आया हुआ है तो हमारे में नहीं आएगा। ये रेलवे है, कहीं भी कुछ भी किसी भी क्वेश्चन को छेड़ देता है। चलिए 20 मेजों का क्रय मूल्य x मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, कह रहा है यदि इसमें 25% का लाभ होता है तो x का मान ज्ञात करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बस आपको करना आना चाहिए। ठीक है, ये एसएससी में भी पूछा गया एक बार क्वेश्चन, तो करना कैसे है, बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा। ऐसे क्वेश्चन आप कर भी चुके हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो है आप कर भी चुके हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है 20 मेजों का क्रय मूल्य x मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 मेजों का, दूसरा कलर ले लेते हैं। कह रहा है 20 मेजों का जो क्रय मूल्य है यानी कॉस्ट प्राइस है वो किसके बराबर है, वो बराबर है भैया x मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी x के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन पहचान गए होगे, ये तो वही वाला क्वेश्चन है जो अक्सर आप चुटकियों में कर लेते हो, लेकिन इसमें कुछ और चीज ऐड कर दी। कह रहा है यदि इसमें 25% का लाभ होता है तो x का मान आपको निकालना है। तो पहले तो आपको यहाँ इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, ये तो चीज आप यूं ही सॉल्व कर लेते, सर x जो है यहाँ आ जाएगा और जो 20 है हमारा यहाँ आ जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस हमारा x हो गया अब, और सेलिंग प्राइस 20 हो गया। यही करते थे। ठीक है, लेकिन अब इसका क्या करें, तो इसका करने का समाधान हम बता देते हैं। जब भी आपको दे रखा हो, कह रहा है कि 25% का लाभ होता है, 25% का लाभ होता है, इसको हम साइड में लिख देते हैं जिससे ये आपके बाद में भी काम आ सके। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, ये विजिबल है। चलिए कह रहा है 25% का लाभ हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है मतलब प्लस। ठीक है, 25% को आप मेरे भाई क्या लिख सकते हो, सर इसको हम लिख सकते हैं 25 बटे में 100 लिख सकते हैं। ठीक है सर, 25 बटे में 100 लिख सकते हैं, तो इसको काट के 25 एकम 25, 25 चौके 100 भी लिख सकते हैं, यानी 1/4 लिख सकते हैं। अब ये यहाँ पे मैंने आपको सिखा चुका हूं कि 1 क्या है यहाँ पे और 4 क्या है। तो 1 क्या है सर, लाभ हो रहा है, तो 1 जो है आपका प्रॉफिट है। ठीक है, और लाभ हमेशा किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे, तो सीपी जो है आपका 4 रुपए है। ठीक है, तो यहां से अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालने को कहा जाए तो सेलिंग प्राइस मेरे भाई कितना हो जाएगा, सर 4 रुपए की चीज थी और 1 रुपए के फायदे बेच दी, तो टोटल कितना हो गया, 5 रुपए हो गया। टोटल कितना हो गया, 5 रुपए हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्या करना है, तो आपके पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अगर रेशो की बात करें तो कितना आ गया, सर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के रेशो की बात करो तो कितना आ जाएगा, सर कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, कॉस्ट प्राइस है 4। ठीक है, बात करें सेलिंग प्राइस की, सेलिंग प्राइस हमारा कितना आया, सर 5 रुपए आया। ठीक है, यहां तक की कहानी आपको समझ आ गई होगी। लेकिन आप देख रहे हो जो आपका सेलिंग प्राइस है वो 20 रुपए है, आपका जो सेलिंग प्राइस है वो 20 रुपए है, तो 5 के बराबर क्या रख दोगे आप, 5 के बराबर रख दोगे 20। तो ये किससे कितना गुना हो गया, सर इससे हो गया ये 4 गुना। जब ये 4 गुना है तो इसको भी आप क्या करोगे, इसको भी 4 गुना कर दोगे, तो 4 चौक 16 रुपए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो कोई नहीं बताता आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना, लेकिन आपको हम बता रहे हैं, एकदम मजेदार सी ट्रिक है, कुछ भी नहीं है, जरा सा बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर इस तरीके से करोगे, अगर किसी और तरीके से फंडे से करोगे तो भैया उलझते रहो। ठीक है, कुछ नहीं करना था, जैसे हम बेसिक क्वेश्चन करते थे यहां तक तो आपको समझ ही आ गया होता। ठीक है, ये तरीका भी मैंने आपको बता रखा है पिछले क्वेश्चनों में,
तो आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो 4:5 आ गया। 5 के बराबर आपने इस वाले सेलिंग प्राइस को रख दिया, ये भैया 4 गुना है तो इसको भी 4 गुना कर दो, तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू यानी कॉस्ट प्राइस था एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 16 रुपए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये जो तरीका है वो बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा है एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपए में खरीदता है, ठीक है, और 5 पेंसिलों को 12 रुपए की दर से बेचता है। लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। कब आया हुआ, रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ है, कब 2018 में 8/10 को सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है। ऐसा क्वेश्चन जो है मैं आपको पिछले जो क्लास हुई है उनमें करा चुका हूं, तो कैसे करना है आपको तरीका पता है, जल्दी से फटाक से लगा दीजिए। और नहीं पता, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम आपको कराएंगे, टेंशन मत लो। कह रहा है एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपए में खरीदता है। अब आपको याद आना स्टार्ट हो जाएगी कैसे करना है। तो मैंने आपको बताया था भैया एक तरफ लिख लोगे प्राइस, एक तरफ लिख लोगे आर्टिकल, याद आ गया, एक तरफ लिख लोगे प्राइस और एक तरफ लिख लोगे आर्टिकल। कह रहा है एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपए में खरीदता है। 1 दर्जन में कितने होते हैं सर, 1 दर्जन में होते हैं 12 होते हैं, यानी आर्टिकल आपके कितने हो गए, आर्टिकल हो गए यानी वस्तु कितनी हो गई सर, 12 वस्तु हो गई। ठीक है, कितने रुपए में, 25 रुपए में, तो प्राइस के नीचे आपने 25 रख दिया। खरीद रहा है तो ये आ जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस आपका आ गया 25 रुपए में 12 वस्तुएं खरीदता है। याद आ गया आपको। चलिए कह रहा है 5 पेंसिलों को 12 की दर से बेच देता है। बेच रहा है तो भैया सेलिंग प्राइस होगा। प्राइस कितना है, 12 रुपए प्राइस है, ठीक है, 12 रुपए प्राइस है, तो 12 आपने यहां पे लिख लिया। कितनी पेंसिल है, 5 पेंसिल है। क्वेश्चन खत्म हो गया, कुछ नहीं करना। क्या करते थे सर, आर्टिकल को हम ऐसे क्वेश्चन में इक्वल कर लेते थे, यानी जो वस्तुएं हमें दे रखी हैं उनको हम बराबर कर लेते थे। तो बराबर कर दो भैया, बराबर कर दो, बहुत आसान है ये तो काम आपके लिए। क्या करना है आपने, चलिए 5 की गुणा यहाँ पे कर दी, यहाँ पे 12 से कर दी गुणा, तो 12 पंजे 60 और 5 की 12 से होगी तब भी 60। ठीक है, तो बराबर हो गए। भैया इधर भी 5 से कर दो गुणा, क्योंकि इधर आपने 5 से किए, इधर 12 से किए, इधर भी 12 से कर दो। क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। क्या करते थे सर, कॉस्ट प्राइस जो आ गई हमारी कितनी आ गई भैया, 25 पंजे 125, ठीक है, और सेलिंग प्राइस कितना आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया आपका 144, ठीक है, 144 जो है आपका सेलिंग प्राइस आ गया। यानी 125 रुपए की चीज जो है उस भाई ने 144 रुपए की बेच दी। तो आपको पता ना कितना लाभ हुआ और कितनी हानि हुई। अब भैया लाभ ही हो रहा है, 125 रुपए की चीज 144 में बेच रहा है, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकते। ठीक है, बचे क्या, 15.2% लाभ और 15% लाभ। कैसे करना है देखो, चलिए 144 में से 125 घटाओगे तो कितने का अंतर आ जाएगा सर, 19 का अंतर आ जाएगा। ठीक है, बटे में जो आपका लाभ हो रहा है, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत किस पे निकलता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस में निकलता है। एक कॉस्ट प्राइस आपका नीचे आ जाएगा 125 और गुणा में 100%। ठीक है, काट लो इसे, दूसरे कलर से काटते हैं विजिबल हो जिससे। 25 पंजे 125 और 25 चौक के 100, 19 चौक कितने होते हैं, 76 होते हैं, 76 और बटे में 5। विजिबल है कलर, यस। भाग कर दो इसे, जब भाग करोगे आप तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, कितना बचा, 2 बचा, 5 पंजे 25, ठीक है, लगा पॉइंट, और कितना बचा 25 26, 1 बचा, 5 दूनी 10। ठीक है, तो कितने प्रतिशत लाभ आ गया, ये आ गया आपका 15.2% का लाभ, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो गया। ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो गया। तो कुछ था, बस आपको कंफ्यूज कहां कर रहा है, ये कंफ्यूज यहां पे कर रहा है 1 दर्जन देके। ठीक है, ये वस्तु भी दे सकता था, सीधी सीधी वस्तु नहीं दी, इसने क्या किया, दर्जन का सहारा लिया और जो है आपका जो क्वेश्चन जो है कॉम्प्लिकेट बनाने की इसने कोशिश की, नाकाम कोशिश की एक तरीके से। क्योंकि हमें पता है 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो भैया हमें तरीका पता है, तो हम आराम से इस क्वेश्चन को क्या, ऐसे कई क्वेश्चन जो है आराम से निपटा सकते हैं हम। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक की कहानी जो है अच्छे से समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है, पिछली क्लास में भी बता चुका हूं। ऐसा क्वेश्चन मैंने जो है आपको इससे पहले वाली क्लास में भी कराया था, और सेम क्वेश्चन जो है बस वैल्यू चेंज हो गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो है पूछ लिया जाता है। क्या करने का इसमें, कह रहे 160 रुपए में 90 चॉकलेट बेचने पर एक चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि होती है। ठीक है, 160 रुपए में 90 चॉकलेट बेच रहा है,
और उसे कितनी हानि हो रही है, 20% की हानि हो रही है। कह रहा है 20% लाभ कमाने के लिए 96 रुपए में कितनी चॉकलेट बेचनी चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन आप कर चुके हो। क्या करना होता था सर, प्राइस ऊपर लिखते थे और आर्टिकल जो है नीचे लिखते थे। मैंने आपको बताया था कैसे, क्या कभी कंफ्यूज नहीं होना कि 90 ऊपर आएगा या 160 ऊपर आएगा, तो कभी कंफ्यूज नहीं होना। मैंने आपको बताया था ना, प्राइस अपॉन में आर्टिकल लिखते हैं, प्राइस अपॉन में आर्टिकल। प्राइस कितना है सर, 160 रुपए है, आर्टिकल कितना है, वस्तु कितनी है, 90 चॉकलेट्स हैं, 90 नीचे लिख लेना है। ठीक है, कुछ भी नहीं है अब आपके लिए ऐसे क्वेश्चन, चुटकियों में करोगे। कह रहा है उस चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि होती है। भैया कितने प्रतिशत की हानि हो रही है, 20% की हानि हो रही है। तो जो हानि हो रही है 20% की, जब हानि होती है 100 में से 20 घटा दो, कितना आएगा, 80 आ जाएगा, लिख दो नीचे। कह रहा है 20% जो है लाभ कमाने के लिए, जो भी कमाना होगा, क्या कमाना है, 20% लाभ कमाना है। 100 में 20 जोड़ दो, 120 आ गया, वो लिख दोगे आप ऊपर। ठीक है, 120 आपका यहां आ गया। कह रहा है 96 रुपए में कितनी चॉकलेट बेचनी चाहिए। तो जितनी भी निकालने को कहे उसको 1 के बटे में लिख दो, 1/96। ठीक है, कितने रुपए में बेचनी चाहिए, 96 रुपए में कितनी चॉकलेट बेचनी चाहिए। इसको काट लेंगे, काट पीट के सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा चुटकियों में आ जाएगा। चलिए इसे काटते हैं। 80 एकम 80, 80 दूनी 160। ठीक है, और कट रहा है ये, और काट देते हैं इसे। 0 से 0 सॉल्व कर दो यहाँ पे, और 3 तिया 9, 3 चौक 12। ठीक है दोस्तों, और कट रहा है ये, काट लो। 4 से 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। और कट रहा है ये, यस कट रहा है। 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 12 बचा, यहाँ पे 3 बचा। तो कितना आंसर आ गया आपका, 1 बटे में 12 तिया 36। तो जो भी आपकी नीचे वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा, कितना, 36। 36 जो है कितनी चॉकलेट बेचनी चाहिए, 96 रुपए में कितनी चॉकलेट बेचनी चाहिए, 36। 96 रुपए में 36 चॉकलेट बेच दो, आपका आंसर ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपको कहीं भी दिख जाए, किसी भी बुक में दिखे, चटका देना। ठीक है, कुछ नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके का डाटा दे रखा होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको यहाँ तक की कहानी जो है अच्छे से समझ आ गई होगी। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ था, 2016 में आया हुआ था। ठीक है, तो आपके में भी आ सकता है। मैंने आपको पिछली क्लास में भी कराया था, ये आरआरबी ग्रुप डी में भी आया हुआ था ऐसा क्वेश्चन। तो एनटीपीसी में पूछा गया था पहले, तो इसका मतलब फिर उसके बाद आरआरबी ग्रुप डी में पूछ लिया, तो अब भी आ सकता है भैया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। बात करें अगले क्वेश्चन की, सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, बस वैल्यू चेंज कर दी है। आपको करने का तरीका पता मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अच्छे से पता होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन कहीं भी दिखे टूट पड़ो, कुछ नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। कह रहा है एक आदमी 3 रुपए के 10 संतरे खरीदता है। ठीक है, और 3 रुपए में 8 के हिसाब से बेच देता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। कब आया है, एनटीपीसी 2016 में ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है। कैसे करना था, याद आ गया होगा आपको। सर यहाँ एक तरफ प्राइस लिखते थे और एक तरफ लिख लेते थे आर्टिकल। ठीक है, अब आपके लिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। खरीद रहा है पहले, तो 3 रुपए में 10 की 10 संतरे खरीद रहा है, यानी प्राइस कितना है सर, प्राइस है 3 रुपए का। प्राइस कितना है मेरे भाई, 3 रुपए का। आर्टिकल की बात करें, कितने संतरे हैं सर, 10 संतरे हैं, तो आर्टिकल के नीचे लिख लिया आपने 10। खरीद रहा है तो ये कॉस्ट प्राइस है आपका। ठीक है, अब बात करते हैं सेलिंग प्राइस की। कहता है 3 रुपए में 8 के हिसाब से बेच देता है। 3 रुपए में 8 के हिसाब से संतरे बेच रहा है, यानी आपका सेलिंग प्राइस आ गया। यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है, 3 रुपए में 8 के हिसाब से बेच रहा है, तो प्राइस के नीचे 3 आ गया और आर्टिकल के नीचे 8 आ गया। ऐसे में क्या करते थे आप, बहुत आपको सिंपली मैंने बताया था, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे क्या करो, आर्टिकल्स को बराबर कर लो, यानी जो वस्तुएं हैं आपकी उनको बराबर कर लोगे। तो बराबर कर दो भैया, कुछ नहीं है इसमें। सर यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 8 है, तो एक तरीका तो है कि ऊपर 8 से गुणा कर दो, नीचे 10 से गुणा कर दो। दूसरा तरीका है, इनको और तरीके से भी आप बराबर कर सकते हो, जैसे इनका एलसीएम लेके भी आप बराबर कर सकते हो। चलिए हम क्या करते हैं, हम ऊपर 8 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, नीचे 10 से गुणा कर देते हैं। जब आपने यहाँ 10 से गुणा किया है तो इस वाले को भी आप क्या करोगे, इस वाले को भी आप 10 से गुणा करोगे। जब आपने यहाँ 8 से गुणा की है तो यहाँ भी आप 8 से गुणा करोगे। ठीक है दोस्तों, हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। तो आपका कॉस्ट प्राइस की बात करें तो कॉस्ट प्राइस आपका कितना आ गया मेरे भाई, 8 या 24। ठीक है, और सेलिंग प्राइस की बात करें तो सेलिंग प्राइस आपका कितना आ गया, 10 या 30, यानी 24 रुपए की कोई चीज उसने 30 रुपए में बेच दी। कितने रुपए का फायदा हुआ,
सर सीधा सीधा जो है इसे फायदा हो रहा है 6 रुपए का, और फायदा हो रहा है यानी आपको लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत जो भी निकालना होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस जो आता है आपका नीचे आ जाता है, और गुणा में 100। सॉल्व कर लो, 6 चौक 24 और काटोगे तो 25% आ जाएगा। ठीक है, 25% आ जाएगा। कहाँ गए हो रहे हो भाई, 25% जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन जो है बी आपका सही हो जाएगा। लाभ प्रतिशत जो होगा आपका 25% होगा। तो कुछ था इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं था, क्योंकि आप जो है इस क्वेश्चन को करने का तरीका सीख चुके हो, इसलिए आपके लिए अब कुछ नहीं रहा। ठीक है, तो जब भी दिखे किसी भी एग्जाम में दिखे, किसी भी A to Z किसी भी एग्जाम में दिखे, अब आप जो है इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, और अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और भी क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस जो है बहुत लंबा चैप्टर होता है, इसके बाद डिस्काउंट भी करना है हमें, तो डिस्काउंट का चैप्टर भी होगा। और मोस्टली क्वेश्चन जो है प्रॉफिट एंड लॉस से ज़्यादा पूछे जाते हैं, 2-2 3-3 क्वेश्चन डाल देते हैं कभी कभी, तो ऐसा करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो बस क्या है कि प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चन लगाते रहो प्रीवियस ईयर के, उसी में फ़ायदा है आपका। ठीक है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम जो है जो ग्रुप डी का है क्रैक करना है। इस टाइम तो जो जॉब मिल जाए आपको वो फ़ायदेमंद है, चाहे वो MTS की हो, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी की हो। ठीक है, एक बार एक जॉब सिक्योर कर लोगे, उसके बाद आप तैयारी करते रहो, फिर बड़ी जॉब ले लो। ठीक है, तो भैया मेहनत भी उतनी करनी पड़ेगी, अब तो छोटी जॉब के लिए भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो इस बात को ध्यान रखना है आपने। चलिए दोस्तों, अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने प्रोवाइड करा दिया है, तो वहाँ से आप जो है इसकी एक PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे जैसे हमने सॉल्व किया है डिक्टो आपको PDF मिल जाएगी, तो आपको नोट करने की भी जरूरत नहीं है। अगर ना करना चाहो तो आप बस इनका क्या है, ये सीरीज है पूरी, तो इनका कलेक्शन बना लेना। कलेक्शन बना लोगे तो आपको सारे जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन एक जगह मिल जाएगा। ठीक है, तो आराम से जो है अब जो है आप प्रैक्टिस कर पाओगे। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस सीरीज को शेयर करें, क्योंकि ये सीरीज जो है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है आने वाले टाइम में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।